स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करने वाले हैं रिव्यू हमारे Realme के काफी पॉपुलर डिवाइस का, Realme 6 Pro का, जिसको कि यूज करते हुए मुझे लगभग 1 महीने के आसपास हो गया है। और 1 महीने में मैंने इसकी सारी टेस्टिंग कर ली है, पूरी तरह डिवाइस को यूज कर लिया है। और अभी आज के डेट में अगर हम बात करें इस डिवाइस के प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस बढ़ गया है। अब जिन लोगों ने एक्चुअल में पहले खरीद लिया था डिवाइस, उनके तो मतलब मजे आ गए, उनका तो फायदा हो गया कि उन्होंने कम प्राइस में डिवाइस को खरीद लिया था, क्योंकि अब प्राइस बढ़ने के बाद इसका प्राइस हो गया है 18,000 रुपए। जब लॉकडाउन हटेगा तो हो सकता है इसके ऊपर कोई ऑफर आ जाए और थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको 18,000 रुपए ही देने पड़े इसको खरीदने के लिए। अब सबसे पहले अगर हम इस डिवाइस के लुक की बात करें तो वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। इसके अंदर में मिलती है ग्लास बॉडी, जिससे कि डिवाइस हाथ में होल्ड करा हुआ आपको काफी प्रीमियम फील देगा। उसके साथ डिवाइस के ऊपर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रंट एंड बैक में। और जैसे कि मैं इसको अभी लॉकडाउन में यूज कर रही थी, पूरा 1 महीने के आसपास मैंने इसको यूज किया है, तो काफी बारीक बारीक से इसके ऊपर हमारे स्क्रैचेस आए हैं, क्योंकि मैं जनरली कहीं भी फोन को रख देती हूँ और किसी भी चीज के साथ उठा लेती हूँ, तो काफी हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, जो कि वैसे आपको नजर नहीं आएंगे कैमरे में, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस लुक वाइज, डिजाइन वाइज हमारा काफी बढ़िया है। इन हैंड फील भी अच्छी है। और जो इसका साइड माउंटेड हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, वो मेरे हाथ में पूरा परफेक्ट आता है। मतलब अगर मैं डिवाइस को ऐसे होल्ड कर रही हूँ तो पूरा परफेक्टली ये वहीं पे मेरा पोजीशन होता है, थंब, जहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। अब इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर से रिलेटेड, कि हमारा एक्सीडेंटल टच काफी ज्यादा हो रहा है। फोन को एक्चुअल में आप अगर होल्ड करेंगे तो साइड से तो पकड़ता ही है बंदा, और उसमें एक्सीडेंटल टच होने का खतरा बना रहता है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन डिवाइस के अंदर ही है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, लॉक एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, वहां पे आप ये देख सकते हैं, जैसे ही फिंगरप्रिंट लॉक में जाएंगे, यहाँ पे आपको फर्म टच या फिर सिर्फ टच का ऑप्शन मिल रहा है। उसमें आप इसको फर्म टच पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्म टच पे ये होगा कि जब तक आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपना थंब लेने के बाद प्रेस नहीं करेंगे तो ये अनलॉक नहीं होगा। ये किस्म से टच आईडी वाला बन जाएगा, जो हमारे एप्पल जैसा था। इसमें आपका एक्सीडेंटल टच नहीं होगा। सो ये एक सोल्यूशन है जो कि हमें डिवाइस के अंदर मिल जाता है अपडेट के बाद। अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो डिवाइस को आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें ये आ जाएगा। इसके बाद डिवाइस का जो ये हमारा बोल्ट लाइटनिंग इफेक्ट है, बिजली कड़कने वाला डिजाइन, ये काफी बढ़िया लगता है देखने में। एक्चुअल में जो सारे डिवाइसेस पड़े हो उसके अंदर से ये एक अलग से ही लुक देता है, अलग से ही नजर आता है। मतलब आपने अगर हाथ में होल्ड करा हो तो दूर से नजर आएगा कि आपने एक काफी बढ़िया स्टाइलिश सा डिवाइस पकड़ा हुआ है। ये चीज भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके अंदर हमारे पास एक ऑरेंज कलर भी आता है, और मेरे एक नेबर ने लिया है ऑरेंज कलर में, तो दोनों कलर्स देखने में एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको दोनों में से कौन सा पसंद आता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ डिवाइस का जो डिजाइन है वो एक्चुअल में इस तरीके से किया गया है जिससे कि ये डिवाइस हमारा स्प्लैश प्रूफ बन जाता है। और जैसे कि मैं इसकी सारी टेस्टिंग कर चुकी हूँ, तो मैंने इसका वाटर टेस्ट भी किया था, जिसके अंदर हल्की फुल्की बारिश में अगर आप डिवाइस को यूज करते हैं तो भी डिवाइस खराब नहीं होगा। इवन अगर आपका फोन जो है वो पानी से भरी हुई बकेट में गिर जाता है तो भी डिवाइस हमारा खराब नहीं होगा। सो डिजाइन जो है वो काफी अच्छा है, और डिवाइस हमारा वाटर रेजिस्टेंट बन जाता है और सरवाइव कर जाता है वाटर टेस्ट को। अब इसके साथ ही आगे बात कर लेते हैं डिवाइस की साउंड क्वालिटी के बारे में। साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हमें काफी अच्छा मुझे इसके अंदर एक्सपीरियंस मिला। सबसे पहले तो जो स्पीकर है उसका साउंड हमारी बहुत ही बढ़िया है, लाउड है, मतलब एवरेज से काफी लाउड है। आप अगर स्पीकर के थ्रू इस डिवाइस के अंदर म्यूजिक सुनते हैं या फिर अगर आप इसके अंदर मूवीज देखते हैं तो आप पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि स्पीकर की साउंड लाउड भी है, क्लियर भी है। उसके साथ इसके साथ मैंने अपने ईयरफोन्स भी यूज किए हैं, हेडफोन्स भी यूज किए हैं, उसके अंदर भी हमें बढ़िया साउंड मिलती है। एकदम हाई वॉल्यूम करने पे आपका पूरे नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगी और बढ़िया तरीके से आप म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ जो मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स में यूज करती हूँ नॉर्मली, इसके साथ मैंने जब कनेक्ट करके यूज किया तो उसके अंदर और बढ़िया साउंड मिली। मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में हमारी जो साउंड क्वालिटी आती है वो बहुत ही बढ़िया आती है इस डिवाइस की। और उसके साथ जो ब्लूटूथ रेंज है वो हालांकि एवरेज है। सो अगर आप इस फोन के साथ अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को यूज करते हैं तो एक ही रूम में रहेंगे, आसपास ही रहेंगे फोन के, तो कनेक्टिविटी आपको सॉलिड मिलेगी, साउंड भी एकदम तगड़ी वाली मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरे रूम तक जाते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो उसमें
आवाज़ फटने लग जाएगी, कटने लग जाएगी, सब कुछ होने लग जाएगा। तो डिवाइस की कनेक्टिविटी जो है वो एवरेज है, लेकिन जो हमारी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। उसके साथ जो ईयरपीस है उसकी साउंड मुझे एवरेज लगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, और अगर पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो तो आपको आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देगी इसके ईयरपीस में। इसके बाद इस डिवाइस के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जिसमें एक्चुअल में बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। इस डिवाइस के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है, और इस प्रोसेसर के साथ बहुत लोगों को लगता है कि जो हमारा Realme 6 है उसके अंदर हमें गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा तगड़ी मिलती है, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस हमारी इतनी तगड़ी नहीं है। अब एक्चुअल में क्या है कि सबको लगता है कि गेमिंग परफॉर्मेंस का मतलब है जब हम सेटिंग्स को, PUBG की सेटिंग्स को बढ़ा देंगे तो वो हमारी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस बन जाती है। जो हमारा Realme 6 है उसमें हम सेटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई कर सकते हैं और खेल सकते हैं गेम को, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस जो होती है हमारी वो सिर्फ PUBG की सेटिंग्स पर डिपेंड नहीं करती है कि गेम की सेटिंग्स को आप कितना हाई कर लेंगे उस पर डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस जो होती है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका डिवाइस कितना हीट हो रहा है। अगर आप 1 घंटा गेम खेल रहे हैं तो, अगर आप 1 घंटा पूरा हाई सेटिंग्स करके गेम खेल रहे हैं तो कितना डिवाइस में बैटरी लग रही है, ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं डिवाइस के अंदर कि आपको कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है ओवरऑल गेमिंग की। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो इसका हमारा प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है इस चीज़ में, तो आपको इस डिवाइस के अंदर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है अगर आप हाई सेटिंग्स पे गेम खेलते हैं इस डिवाइस में। मतलब कि आप हाई परफॉर्मेंस मोड को भी ऑन कर लेते हैं, उसके साथ 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट मिलता है उसको भी आप ऑन कर लें, उसके बाद भी आपका डिवाइस जो है वो हीट नहीं होगा बाकी डिवाइसेस के कंपैरिजन में, मतलब बिल्कुल हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ आपको इसके अंदर बैटरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, काफ़ी कम लगेगी बाकी डिवाइसेस के कंपैरिजन में। मतलब 90 हर्ट्ज की जगह अगर 60 हर्ट्ज का कर लेंगे तो और कम लगेगी। यहाँ तो मैं कह रही हूँ कि आपने 90 हर्ट्ज भी कर लिया है, हाई परफॉर्मेंस मोड भी कर लिया है, गेम की सारी सेटिंग्स को भी बढ़ा दिया है, उसके बाद भी आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल गेमिंग की वो Realme 6 से या फिर इस बजट के डिवाइसेस से काफ़ी अच्छी मिल रही है। सो इसीलिए इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस हमारी बढ़िया निकल के आती है। इसके साथ ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसी चीज़ का, तो वो आता है हमारा Antutu स्कोर टेस्ट रन करने में। जैसे ही आप Antutu स्कोर टेस्ट रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस के नीचे टेम्परेचर और बैटरी कंजप्शन आ जाता है। Realme 6 के अंदर हमारी बैटरी भी ज़्यादा लगती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हमारा राइज करता है Realme 6 Pro के कंपेरिजन में। सो इसीलिए परफॉर्मेंस वाइज एक्चुअल में ये डिवाइस हमारा ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। उसका प्रोसेसर पावरफुल है लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये बढ़िया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के बारे में, तो इसके अंदर एक और चीज़ है, आपको 90 हर्ट्ज पे सेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिफ्रेश रेट को 2 रिफ्रेश रेट मिल रहे हैं, 60 हर्ट्ज का, 90 हर्ट्ज का। आप इन दोनों के अलावा जो तीसरी ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट, उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका डिवाइस नॉर्मली जो है वो 60% पे रहेगा, पर जैसे ही किसी भी एनिमेशन में कोई लैगिंग आने लगेगी तो डिवाइस ऑटोमेटिकली इसको आपका 90 हर्ट्ज पे ले जाएगा, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ रहेगा। आपको 90 हर्ट्ज की जब रिक्वायरमेंट हुई तभी मिला, और उसके साथ आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि 60 से अगर हम 90 पे सेट करेंगे रिफ्रेश रेट को तो बैटरी कंजप्शन थोड़ा बढ़ जाता है। इसके साथ जो डिस्प्ले है हमारे डिवाइस का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमें इसके अंदर रेजोल्यूशन मिल जाता है, कलर्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो एक्चुअल में देखी जाए तो थोड़ी कम है। मतलब इंडोर में जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो इंडोर में ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत आती है, इंडोर में बिल्कुल ठीक चलता है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम आउटडोर की बात कर रहे हैं, सनलाइट विजिबिलिटी डिवाइस की इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ब्राइटनेस कम है। अगर ब्राइटनेस थोड़ी बड़ी हुई होती तो और मज़ा आता। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फील होगा अगर आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को बाहर यूज़ करते हैं, मतलब आपकी बाहर की जॉब है या फिर एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको लगेगा कि यार विजिबिलिटी थोड़ी कम है। इसके बाद डिवाइस की अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो वही 90 और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की बात आ जाती है। मैं पहले नॉर्मल सेटिंग्स की बात कर रही हूँ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जिस पे 60 हर्ट्ज का होता है, उसमें आपका ये डिवाइस एक दिन आराम से निकाल देगा। मतलब 1 घंटा आप गेम वेम भी खेलते हैं, इसके अंदर मूवीज भी देखते हैं एक आधी, तो भी कॉलिंग वॉलिंग भी करते हैं, तो भी ये डिवाइस आपका 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है। मतलब मेरा तो आराम से निकाल ही दिया था। उसके बाद अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब रिफ्रेश रेट को भी बढ़ा के रखेंगे और 5-6 घंटे की गेमिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर मूवीज़ देखते हैं,
तो आपको चार्ज करना पड़ सकता है दोबारा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर इतनी ज़्यादा कोई गेम खेलेंगे किसी भी डिवाइस में तो चार्ज करना पड़ ही जाता है। इसके साथ वैसे चार्जिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि मैंने इस डिवाइस को जैसे चार्ज किया 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसकी चार्जिंग हमारी फास्ट है, लेकिन इसके साथ ही मैं Realme 6 को भी चार्ज किया था तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक्चुअल में इससे कम टाइम लगता है। मतलब कि अगर हम देखें तो दोनों के अंदर सेम बैटरी है, दोनों के अंदर सेम चार्जर है, लेकिन इसका चार्जिंग टाइम उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो मतलब वैसे तो ओवरऑल कम है, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन में Realme 6 का कम चार्जिंग टाइम है। ये चीज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कैमरास की। कैमरा में एक्चुअल में जो हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब एक्चुअल में इस बजट के अंदर हमें टेलीफोटो कैमरास नॉर्मली नहीं मिलते हैं। और टेलीफोटो कैमरा को यूज़ करने में सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर आपको कोई भी पिक लेनी हो, उसमें आप जूम करके अगर 2x जूम करके पिक लेंगे तो आपको DSLR वाला इफेक्ट मिलेगा, पोर्ट्रेट इफेक्ट अपने पिक के अंदर। तो ये एक बढ़िया चीज़ लगती है यूज़ करने में। अगर आपको फोटोग्राफी करनी अच्छी लगती है तो आप भी मेरी तरह ऐसे एंजॉय करेंगे। उसके साथ डिवाइस के अंदर 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है उसकी भी हमारी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हालांकि लो लाइट क्वालिटी अच्छी नहीं है, लो लाइट में ये कैमरा थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है। इवन नाइट मोड के अंदर भी आपको डिटेलिंग इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है और काफ़ी स्मूथनेस से आ जाती है, तो डिटेलिंग भी नहीं होती है, नॉइज़ भी होती है। तो लो लाइट मोड तो मुझे इसका बैक कैमरे का अच्छा नहीं लगा। उसके साथ वाइड एंगल जो मिलता है वो मुझे हालांकि काफ़ी पसंद आया, क्योंकि पीछे पूरे आपको लोकेशन की, पूरे लैंडस्केप की पिक लेनी हो उसके लिए वाइड एंगल इसका हमारा काफ़ी अच्छा है। और साथ में जो मैक्रो लेंस है, मुझे पर्सनली तो उसका कोई यूज़ नहीं मिलता, आपके काम का हो तो वैसे इसका मैक्रो लेंस हमारा अच्छा है। उसके साथ ही अगर हम बैक कैमरे से वीडियोग्राफी की बात करें तो इसके अंदर हमें UIS मिल जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए, लेकिन ये चीज़ आपको सिर्फ फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग्स में मिलती है। मतलब 4K अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी हो तो आपका जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा शेकी आएगा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो ट्राइपॉड के साथ ही करें, नॉर्मल फुल HD में आपको स्टेबलाइजेशन अच्छा मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा सेल्फी कैमरा है उसके अंदर सबसे पहले तो ये पंच होल डिज़ाइन में है, जो कि काफ़ी क्लियर कट पंच है और बढ़िया लगता है डुअल पंच में। देखने में डिवाइस के ऊपर भी बढ़िया लुक आती है, प्रीमियम सी। और इसके अंदर हमें 16+8 का डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। अब बढ़िया चीज़ जो है इसमें वो ये है कि 16 वाला जो है, जो अभी हमारा 1-2 दिन पहले ही OnePlus 8 Pro लॉन्च हुआ, उसके अंदर जो 16 वाला हमें सेंसर मिलता है IMX 471 का, वही सेंसर आपको Realme के Realme 6 Pro में मिलता है। तो मतलब समझ गए होंगे आप, फ्लैगशिप लेवल का आपको इसके अंदर सेंसर मिल रहा है। इसके सेल्फी कैमरा में पिक्स हमारी काफ़ी अच्छी आती हैं। इवन कंट्रास्ट जो है मुझे पिक्स का बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कंट्रास्ट बढ़िया आता है, स्किन टोन बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं इसके सेल्फी कैमरा से, ओवरऑल पिक्स। उसके साथ हमें जो सेकेंड कैमरा मिलता है वो है हमारा वाइड एंगल। अब ये एक्चुअल में बहुत लोगों पे डिपेंड कर जाता है, कई लोगों को वाइड एंगल अच्छा लगता है, कई लोगों को इसमें पोर्ट्रेट इफेक्ट अच्छा लगता है। उसके अंदर भी एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो ग्रुप सेल्फीज लेने के लिए वो बढ़िया रहता है, या पीछे पूरी लोकेशन देखनी हो तो उसके लिए वो चीज़ बढ़िया निकल के आती है। तो वाइड एंगल का यूज़ भी अपना डिपेंड करता है, कई लोगों को वाइड एंगल अच्छा लगता है, कई लोगों को पोर्ट्रेट वाला अगर मिल जाए तो वो अच्छा लगता है। ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। मुझे तो वाइड एंगल भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके साथ अगर सेल्फी से हम वीडियोग्राफी की बात करें तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। मतलब मैंने इससे पोर्ट्रेट मोड में भी अपनी वीडियो ली थी, मैंने इससे वाइड एंगल में भी अपनी वीडियो ली थी, और सब में ब्यूटी का भी हमें पूरा इसके अंदर कंट्रोल मिलता है, कस्टमाइजेशन मिलती है। तो एक्चुअल में सेल्फी कैमरा से जो वीडियोज़ आई वो मुझे सैम्पल्स काफ़ी अच्छे लगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हमारा Realme 6 Pro है ये बढ़िया डिवाइस है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेने से पहले। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट फोटोग्राफी करते हैं तो इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद 4K शूट अगर आपको करना है तो ट्राइपॉड के साथ ही करें। उसके साथ अगर आउटडोर आपको यूज़ काफ़ी ज़्यादा है डिवाइस का तो आपको विजिबिलिटी में, सनलाइट विजिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आएगी, इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों का थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे आप, तो ये तगड़ा डिवाइस है इस बजट के अंदर। अभी प्राइस बढ़ने के बाद भी ये डिवाइस हमारा एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन जाता है। सो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस Realme 6 Pro के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बड़े बड़े वीडियोस लेकर आती रहूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।